गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन फोटोशॉप का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपको किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा करना हो, स्केल करना हो, किसी भी चीज़ को रोटेट करना हो, किसी भी चीज़ को फ्लिप करना हो, तो उसके लिए हम लोग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा, मैंने विंग्स को जो है वो थोड़ा सा छोटा बड़ा किया था, है ना। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्राउन को छोटा बड़ा किया था। तो हमने वो चीज़ कैसे किया था? ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए। ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेस करने का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल टी या फिर कमांड टी। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो कंट्रोल टी, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो कमांड टी। तो जैसे हमारे पास ये विंग्स हैं, विंग्स को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी या फिर कमांड टी में प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे किसी भी कॉर्नर से, किसी भी पॉइंट से, देख लीजिए कुछ स्क्वायर जो है हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ पे जैसे हम लोग ले जाते हैं तो हमारे पास ये डबल एरो आ जाता है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल जो है वो हम स्केल जो है वो कर सकते हैं, है ना। सिंपल स्केल हम जो है वो कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को आप बहुत सारे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने कंट्रोल टी या फिर कमांड टी का यूज़ किया, या फिर हमारे पास यहाँ पे मूव टूल के अंदर ये ऑप्शन था, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या है, इस ऑप्शन को अगर आप मार्क कर देंगे, जैसे मैंने मार्क कर दिया, और अब क्या होगा, कोई भी लेयर हम सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल आ जाएगा। जैसे मैंने विंग्स को सिलेक्ट किया और ये देख लीजिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ गया। तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो है वो इसको कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो इस ऑप्शन को अनमार्क करके ही रखें, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है। ये ऑप्शन अगर आपका मार्क रहेगा तो क्या होगा, किसी भी लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से लाइंस जो है वो शो करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। तो इस ऑप्शन को आप जो है वो अनमार्क कर दीजिए। मूव टूल क्या होता है, सिंपल हम उससे जो है किसी भी चीज़ को मूव करते हैं, है ना। लेयर पैनल में जो भी सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट कैसे होगा, ऑटो सिलेक्ट या फिर मैनुअली सिलेक्ट, उस हिसाब से हम उसको जो है वो मूव करते हैं। गाइस, कहते हैं कि फोटोशॉप में अगर आपको सिलेक्शन बनाना आ गया ना तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी डिटेल में सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हम लोग जो है वो बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज़ कवर नहीं कर सकते इस शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 घंटे कम से कम जो है वो सिलेक्शन के ऊपर बात कर सकता हूँ। तो खैर, यहाँ पे टूल बार में हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनसे हम सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं ना, अगर आप टूल्स के नीचे बॉटम साइड में देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर और भी टूल्स छुपे हुए हैं। तो सिंपल अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो फर्स्ट टूल ऊपर दिख रहा है वही आपका एक्टिव हो जाएगा। अगर आप उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं ना तो उसके अंदर जो टूल्स है ना वो आपको दिख जाएंगे। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे इसके अंदर जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल है, वैसे यहाँ पे हमारे पास ये है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो हमारे पास ये ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर और भी टूल्स हैं। तो इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, क्लिक करके रखे रहेंगे, तो यहाँ पे इसके अंदर जो टूल्स वगैरह हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन जो है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड ये 3 मेन ऑप्शन है जिससे हम सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल एंड एलिप्टिकल मार्की टूल, और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आ जाता है लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज करें तो उसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्शन हम लोग क्यों बनाते हैं फोटोशॉप में, तो एज्यूम कीजिए कि हमें किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कुछ पेंट करना है, कुछ इफेक्ट डालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेज है। अब मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन क्रिएट करेंगे। सिलेक्शन से बैकग्राउंड को हम लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर उसका कलर हम चेंज करेंगे। विदाउट सिलेक्शन हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर करना है, या फिर आपको जो है वो कटआउट वगैरह करना है, जैसे यहाँ से सीजर को कटआउट करना है, तो उसके लिए जो है वो हम लोग सिलेक्शन बनाएंगे। वैसे यहाँ पे जैसे देख लीजिए हमारे पास एक किंगफिशर है। अगर हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो हम यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन का यूज़ करेंगे, सिंपल एंड ईजी। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। सिंपल इससे आप जो है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और एलिप्टिकल मार्की टूल से आप एलिप्टिकल सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एक्चुअली इस इमेज को ले लेते हैं या फिर किंगफिशर को ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है,
और ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप जो है वो ड्रॉ हो रहा है। अगर आप एक परफेक्ट यहाँ पे स्क्वायर चाहते हैं तो आप जो है शिफ्ट प्रेस करके रखिए, तो आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। सिंपल। अब देख लीजिए ये सिलेक्शन हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं फोरग्राउंड कलर जो है वो फिल कर देता हूँ। ओके, ये कलर मैंने फिल कर दिया। एक्चुअली ये जो है ना यहाँ पे दो कलर आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर वाला है फोरग्राउंड कलर और ये नीचे वाला है बैकग्राउंड कलर। अब इसका शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कहीं पे भी फोरग्राउंड कलर फिल करना हो तो उसके लिए जो है आप अल्ट बैक स्पेस प्रेस कीजिए। अगर आप जो है मैक यूजर हैं तो ऑप्शन बैक स्पेस जो है आप प्रेस करेंगे तो जो भी फोरग्राउंड कलर होगा वो आपका जो है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे बैकग्राउंड कलर है उसको अगर फिल करना हो कहीं पे भी तो उसके लिए आप कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कीजिए अगर आप विंडोज यूजर हैं। अगर आप मैक यूजर हैं तो कमांड बैक स्पेस जो है वो प्रेस कीजिए। आप जो है इसके ऊपर क्लिक करके, ये जो हमारे पास कलर है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये आपके पास कलर पिकर आ जाता है और यहाँ से आप स्लाइड करके कलर को जो है पिक कर सकते हैं। तो जो भी कलर आपको चाहिए, यहाँ पे जो ये प्रीव्यू शो कर रहा है ना ये एग्जैक्टली सिलेक्टेड कलर है। यहाँ पे ये पूरा स्लाइडर है आपके पास, है ना। जो भी कलर एग्जैक्टली चाहिए वो आप जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैनुअली वैल्यू भी डाल सकते हैं और यहाँ पे आप जो है एग्जैक्टली कोड भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, या फिर आप जो है सिंपल यहाँ से स्लाइड करके कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर दिया मैंने। अब हमारे फोरग्राउंड कलर में जो है वो कौन सा कलर आ गया, येलो कलर। और इसको फिल करने के लिए फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन हमने बनाया है तो सिलेक्शन अभी एक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वर्क होगा वो इसी के अंदर होगा, इसके बाहर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर फिल करेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो फोरग्राउंड कलर के लिए हम लोग क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं, अल्ट या फिर ऑप्शन बैक स्पेस, और ये कलर जो है वो हमारा फिल हो गया। अगर आपको सिलेक्शन को हटाना है तो हम कंट्रोल डी या फिर कमांड डी जो है वो प्रेस करेंगे और उससे सिलेक्शन जो है वो हमारा हट जाता है। मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कमांड जी कर देता हूँ और इसको मैंने अंडू कर दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए सिंपल क्या है कि हम यहाँ पे सिलेक्शन इस तरीके से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ये सिलेक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। यहाँ पे एक और शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं, अगर आप सिलेक्शन को मूव करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं चाहता हूँ नहीं मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्लिक करके रखे ही रहिए और स्पेस बार अगर आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं ना। मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, इतना भी डीप नहीं जाना है। मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कमांड डी कर देता हूँ सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो कुछ ऑप्शन है ना ये आपको लगभग सारे सिलेक्शन टूल्स में मिल जाएंगे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये बेसिकली सिंगल सिलेक्शन है या फिर आप कह सकते हैं न्यू सिलेक्शन है। तो अभी इसके ऊपर ये मार्क है, बेसिकली ये सिलेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक न्यू सिलेक्शन बनेगा, है ना। पहला वाला जो सिलेक्शन है वो हमारा खत्म हो जाएगा। क्या हो जा रहा है देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सिलेक्टेड है, तो अब क्या हो रहा है, जैसे मैं दूसरी जगह कर रहा हूँ एक न्यू सिलेक्शन बन जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ऐड का, ऐड टू सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है, जो सिलेक्शन आपके पास ऑलरेडी है उसमें आप जो है वो ऐड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे चलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद अब क्या होगा, न्यू सिलेक्शन नहीं होगा, अब उसमें चीज़ें ऐड होंगी। तो देख लीजिए ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया, 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 है ना। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे ये हमारे पास ये मैंने प्रिपेयर किया था। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इसका सिलेक्शन बनाना है, इस स्क्वायर का, इस क्यूब का जो है वो सिलेक्शन बनाना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये सिलेक्शन हमने बना लिया, अब मुझे इसका सिलेक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्लस को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक सिलेक्शन बना लिया, और भी बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने एक सिलेक्शन बना लिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और इस तरीके से थोड़ा सा मैं उल्टा जाऊँगा एक्चुअली, और ये सिलेक्शन मैंने बना लिया। तो ये हमारा सिलेक्शन बन गया। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो है ये है सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन, आप जो है वो सिलेक्शन को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे देख लीजिए फॉर एग्जांपल, चलो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया है, ओके ये सिलेक्शन मैंने बना लिया। अब क्या करूँगा, मैं इसमें से इतना को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो अभी हमारा क्या है, यहाँ पे अभी प्लस है, मैं यहाँ से सब्सट्रैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये हमारा जो है वो सब्सट्रैक्ट हो गया। तो सिंपल आपको समझ में आ गया, ये सिंगल सिलेक्शन है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, और उसके बाद ये जो है ये है हमारा इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट मतलब क्या हुआ, दो शेप हम ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में जो ओवरलैप कर रहा होगा ना वही हमारा सिर्फ रहेगा। जैसे अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ इस ग्रीन पार्ट का जो है वो सिलेक्शन बनाना है, तो हम डायरेक्टली चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं ना, लेकिन हम चलो इसका यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कंट्रोल डी कमांड डी कर देता हूँ, ओके, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को हाईलाइट कर देता हूँ और ये सिलेक्शन फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया, ओके ये सिलेक्शन मैंने बनाया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन का सिलेक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ओवरलैप क्रिएट करेंगे,
तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और इस तरीके से हमारा जो है ये सिलेक्शन बन गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको लगभग सभी सिलेक्शन के टूल्स में मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन है, ये जो है लासो टूल इसके अंदर भी है हमारे पास, इसके अंदर भी जो है सेम टूल्स आपको मिल जाते हैं। मतलब क्विक सिलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन सेम तरीके से वर्क करता है। अब बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं, ओके, कंट्रोल डी कमांड डी में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्शन बनाया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरा सिलेक्शन टूल जो है वो यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एलिप्टिकल मार्के टूल है, सेम उसमें भी हम लोग ऐड में आ जाएंगे, और अब यहाँ पे मैं इसके हिसाब से ऐड कर सकता हूँ। तो देख लीजिए अब ये हमारा जो है वो सिलेक्शन बन गया। यहाँ पे हम चाहे तो फिल कर सकते हैं, है ना। तो ये है सिंपल, आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही चलो फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरा सिलेक्शन ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लासो टूल है, मैं यहाँ से इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, और चलो मैंने ये लासो से किया है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रेक्टेंगुलर मार्के टूल में, और उसमें भी प्लस है, और इस तरीके से हम सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो अब बेसिकली क्या है, इस चीज को जो है वो आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्के टूल है, आपने देख लिया, सिंपल रेक्टेंगल। अगर आपको स्क्वायर शेप ड्रॉ करना हो तो आप जो है वो शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो एलिप्टिकल मार्के टूल है, मतलब आपको एलिप्स ड्रॉ करना हो तो आप जो है इस टूल का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना हो तो उसके लिए जो है वो हम लोग फिर से शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, और ये इस तरीके से जो है वो हमारा ड्रॉ होगा। यहाँ पे आप जो है स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, शिफ्ट एंड स्पेस बार जो है वो एक साथ प्रेस करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको हम मूव कर सकते हैं, सॉरी, है ना। तो ये आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे अभी हम लोग जो है वो फेदर देखेंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक हो गया रेक्टेंगुलर एंड एलिप्टिकल मार्के टूल। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग लासो टूल के अंदर। तो ये लासो टूल क्या है वो देख लेते हैं और किस तरीके से इसका यूज करना है। मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कमांड डी करता हूँ। अब लासो टूल क्या करता है, सिंपल आप इससे जो है वो फ्री फॉर्म सिलेक्शन बना सकते हैं। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, सिंपली आप बस क्लिक कीजिए और क्लिक करके रखे रहिए, और इस तरीके से आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हमारा सिलेक्शन बन गया। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्शन बनाना है, मैं बहुत रफली जा रहा हूँ, और बेस्ट पार्ट ये है कि मैं यहाँ पे माउस यूज कर रहा हूँ, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्शन में बनाना है, तो ये सिलेक्शन हमारा बन गया। तो ये है हमारा बहुत ही सिंपल सा लासो टूल, जिससे आप जो है बिल्कुल फ्री फॉर्म में, जैसे यहाँ पे है मुझे फॉर एग्जांपल ये बनाना है, तो बिल्कुल रफली हमारा जो है ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ये सिलेक्शन जो है आपका बिल्कुल फ्री फॉर्म में जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पॉलीगोनल लासो टूल। इसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ओके। कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस का आप यूज कर सकते हैं, हैंड से आप ये कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब जहां पे भी आप क्लिक करेंगे ना वो पॉइंट अटैच हो जाएगा, और उस तरीके से आप करके जो है वो सिलेक्शन बना सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे मुझे इसका सिलेक्शन बनाना है, मैंने फर्स्ट यहाँ पे क्लिक किया, अब ये अटैच हो गया इससे, फिर यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, और ये हमारा सिलेक्शन बन गया। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका सिलेक्शन बनाना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ईजी है ना, सिंपल, काफ़ी सिंपल एंड ईजी टूल्स है, ओके। ये हमारा जो है वो सिलेक्शन बन गया, और वही सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे देख लीजिए, ऐड, सब्सट्रैक्ट, और इन सभी को कंबाइन करके जो है वो हम यूज कर सकते हैं ऐड और सब्सट्रैक्ट वगैरह के साथ। तो ये आपको समझ में आ गया पॉलीगोनल लासो टूल। अब यहाँ पे है मैग्नेटिक लासो टूल, इसका किस तरीके से यूज करा है, तो इसमें जो है वो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल एक बार क्लिक करना है। चलिए मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, और एक बार हमें क्लिक करना है, और बस एज के ऊपर हमें जो है वो इसे बस फेरना है, और हमारा काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लिक किया, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक बार, बस एक बार मैंने क्लिक किया है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बस इसके एज के ऊपर ये करते जाएंगे, और ये ऑटोमेटिकली जो है पॉइंट्स ऐड करता जाएगा, और ये एक तरीके से मैग्नेट की तरह से जो है वो वर्क कर रहा है। और लास्ट पॉइंट पे जैसे आप आते हैं तो ये एक सर्कल दिखने लगता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से सिलेक्शन क्लोज होगा, जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक जो है आपका ये सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब ये सर्कल आ रहा है बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट पे, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ला करके क्लिक कर देंगे, और ये इस तरीके से हमारा सिलेक्शन बन गया। इसमें भी अगर आप देखें तो सेम चीज़ था हमारे पास पॉलीगोनल लासो टूल में भी। अगर आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब लास्ट में जैसे आते हैं हम लोग, मतलब स्टार्टिंग में जैसे आते हैं तो ये सर्कल आ जाता है। जब तक हम पाथ को क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन क्रिएट नहीं होगा।
तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसके बाद जो है हमारा ये सिलेक्शन बन गया। तो जैसे ये हमारे पास हो गया पॉलीगोनल लासो टूल, तो हम लोग जो है वो कहीं पे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाना है ना, इस तरीके से, मतलब एक रफली मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये है ना, तो इस तरीके से हमारा जो है ये सिलेक्शन जो है वो बन जाएगा। वैसे ही फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे किंगफिशर में ही यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और उसके बाद जो है इसके एज के ऊपर हम इस तरीके से फेरते रहेंगे। बहुत ही केयरफुली आपको करना है। और कहीं पे भी आपको अगर बैक जाना है, एक और चीज़, अगर आपको बैक जाना है मतलब डिलीट करना है पॉइंट को, तो आप जो है बैक स्पेस प्रेस कीजिए और उससे जो पॉइंट है वो आपका डिलीट हो जाएगा। सेम चीज़ आपका अप्लाई होता है किसमें, यहाँ पे मैं सिंपल एंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डी, सेम चीज़ आपका इसमें भी अप्लाई होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे बैक जाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे और इस तरीके से हमारा जो पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा, है ना। सिंपल कंट्रोल डी, कमांड डी। तो ये आपको समझ में आ गया मैग्नेटिक लासो टूल। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊँगा। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको मेरे पेड कोर्स में जो है वो काफ़ी डिटेल में मिल जाएंगे। तो ये टूल्स आपको समझ में आ गए। अब आ जाइए, हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास है सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि आपको लेटेस्ट फोटोशॉप के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर आप 2018 से पहले का फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो शायद उसमें आपको ये चीज़ देखने को ना मिले। और ये जो टूल है ना, ये मुझे लगता है कि आज के डेट में मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी परफेक्टली जो है वो वर्क करता है और धीरे धीरे एक्चुअली इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आता जा रहा है जैसे जैसे जो है फोटोशॉप का अपडेट आता जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, मतलब इससे आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं इस टूल के अंदर आता हूँ, इसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक ऑप्शन सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इस तरीके से भी ये करके और सिलेक्शन बना सकते हैं। देख लीजिए इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, सिलेक्शन बना लिया। मैं यहाँ पे कंट्रोल डी, कमांड डी करता हूँ, देख लीजिए हमारा अभी यहाँ पे कौन सा है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसमें भी प्लस माइनस है और यहाँ पे हमारे पास मॉड है, तो रेक्टेंगल या फिर लासो। तो मैंने रेक्टेंगल किया हुआ है, मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे और ये ऑटोमेटिकली जो है उसका सिलेक्शन बना लेगा। लासो आपको पता है कि फ्री फॉर्म में वर्क करता है ना। यहाँ पे ये लासो देख लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया और लासो के बारे में ये हम पहले ही बात कर चुके हैं ना। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और लासो है मतलब क्या है, रफली मुझे इस तरीके से जो है वो ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन हो आप जो है वो कर सकते हैं। और देख लीजिए इसने काफ़ी परफेक्ट सिलेक्शन बना दिया, क्विकली एंड ईजी, जैसा इसका नाम है सेम वैसे ही। या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर सिंगल कोई सब्जेक्ट है आपके सीन में तो आप सिंपल यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्शन बना लेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, इसको कट आउट करके बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास है लेयर वाया कॉपी। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो सिलेक्शन है वो हमारे यहाँ पे बन गया। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक बैकग्राउंड डाल सकता हूँ। तो चलो मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके लेयर ऐड करूँगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे नीचे लेयर ऐड होगा, लेयर 1 के जस्ट नीचे एक और लेयर ऐड हो जाएगा। ब्लैंक लेयर है ये, मैं इसको फिल कर दूंगा किससे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर से या फिर फोरग्राउंड कलर से, येलो से, है ना। और ये देख लीजिए इस तरीके से मैंने जस्ट 1-2 क्लिक में जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अमेजिंग है। और उसी के अंदर यहाँ पे आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क भी है, इसके बारे में भी जो है वो आगे अभी हम लोग बात करेंगे। मैं इन दोनों को हाइड कर देता हूँ और इसको शो कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमारे पास एक क्विक सिलेक्शन टूल है और इसका यूज भी काफी ज्यादा किया जाता है क्विक सिलेक्शन के लिए। अब ये टूल किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, वो ये है कि यहाँ पे देख लीजिए ये आपका ब्रश है एक तरीके से, है ना। अब इससे क्या करना है, आपको यहाँ पे पेंट करना है बेसिकली, है ना। ये इस तरीके से देख लीजिए क्विक सिलेक्शन हो गया, है ना, इस तरीके से क्विक सिलेक्शन हमारा यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस ब्रश का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट या फिर राइट ब्रैकेट जो है वो यूज कर सकते हैं। राइट ब्रैकेट से आपका ये ब्रश का साइज बड़ा होगा और लेफ्ट ब्रैकेट से आपका ये ब्रश का साइज जो है वो छोटा होगा। तो ये है हमारा बहुत ही इजी क्विक सिलेक्शन टूल और इसमें भी आपको आ जाता है सिंगल सिलेक्शन, है ना, प्लस का और माइनस का। तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन जो है वो आपको नहीं मिलता है ना। तो ये है हमारा बहुत ही इजी क्विक सिलेक्शन। या फिर आप प्लस माइनस की जगह एक और की यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया, ओके,
फॉर एग्जाम्पल ये मैंने प्लस सिलेक्शन बनाया, अब मुझे माइनस करना है, तो हमें उसके लिए यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, ऑल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ब्रश का साइज इंक्रीज कर देता हूँ और इसके बीच में अगर आप देखें तो प्लस का साइन शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से माइनस सेलेक्ट कर लूँ तो माइनस का साइन शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑल्ट या फिर ऑप्शन की जो है वो प्रेस कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। देख लीजिए माइनस हो गया यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे इसको माइनस कर सकते हैं, सिलेक्शन को माइनस कर सकते हैं, है ना। तो ये है काफ़ी इजी। यहाँ पर भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर है तो ये हमारे पास प्लस है। अगर हमें माइनस करना हो तो देख लीजिए अभी प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे मैंने ऑल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस किया तो ये हमारे पास माइनस आ गया। तो हम यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, माइनस जो है वो कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास ओके, ये हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल, जिससे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर और आपका जो है वो सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास है मैजिक वॉन्ड टूल। इससे क्या है, अगर आपका इस तरह का बैकग्राउंड है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड नहीं है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जस्ट मैंने क्लिक किया यहाँ पे और ये देख लीजिए कहीं ना कहीं इसने ज़्यादा से ज़्यादा कलर रेंज को जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया था उससे मैचिंग कलर रेंज को जो है इसने सेलेक्ट कर लिया। वैसे ही मैं यहाँ पे फिर से दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ओके एक्चुअली यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा तब ये हमारा प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसका भी मैं सिलेक्शन बना देता हूँ और ये देख लीजिए हमारा जो है ये कहीं ना कहीं परफेक्ट सिलेक्शन बन गया। वैसे इसमें भी हम चाहे तो माइनस कर सकते हैं, जैसे ये कुछ एरिया है तो इसको हम माइनस कर देंगे क्लिक करके, है ना। और ये हमारा जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे बन गया। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस कर सकता हूँ और ये बैकग्राउंड जो है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी चिड़िया सिलेक्टेड नहीं है, ये बर्ड सिलेक्टेड नहीं है, ये बैकग्राउंड सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं डिलीट बटन प्रेस कर सकता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ये लॉक है लेयर, मैं इसको हटा देता हूँ और डिलीट बटन प्रेस करता हूँ और ये हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे ब्लैंक पिक्सल जो है वो शो कर रहा है। मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कमांड जी करता हूँ। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड सिलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मुझे इस चिड़िया को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सिलेक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं या इन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट इनवर्स, है ना। मतलब ये ऑप्शन आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगा हर सिलेक्शन टूल के अंदर। तो सिलेक्ट इनवर्स, अब क्या हुआ, अब ये चिड़िया सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर डिलीट करूँगा तो बैकग्राउंड रह जाएगा और ये चिड़िया जो है वो बेसिकली हमारा डिलीट हो गया। मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कमांड जी कर देता हूँ, ओके, और उसके बाद कंट्रोल डी। तो आपको सारे टूल्स जो है वो समझ में आ गए। यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और वो है टॉलरेंस और कंटीजियस, है ना। टॉलरेंस बेसिकली क्या है, यहाँ पे अभी 32 टॉलरेंस है और बाय डिफॉल्ट आई थिंक यही होता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल टॉलरेंस मैंने 1 कर दिया। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो ये कलर रेंज जो है ना वो 1 तक ही सिलेक्ट करेगा, मतलब मिनिमम कलर को जो है वो सिलेक्ट करेगा। जैसे देख लीजिए मैंने जस्ट क्लिक किया यहाँ पे, इसने बस जिस कलर को मैंने क्लिक किया है उसी कलर को इसने सिलेक्ट किया है, देख लीजिए, है ना। यहाँ पे तो सबसे पहले सब्सट्रैक्ट है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना वहीं पे ये सिलेक्ट कर रहा है। तो टॉलरेंस क्या है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ तो क्या होगा, तो भाई साहब ये तो पूरे के पूरे लगभग कलर को सिलेक्ट कर लेगा, मतलब अपने रेंज के मैक्सिमम कलर को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। देख लीजिए इसने यहाँ पे इस बर्ड के भी काफ़ी सारे पार्ट्स को जो है सिलेक्ट कर लिया, जो सेम कलर रेंज और सेम ब्राइटनेस वाले ये हैं उन सभी को जो है इसने कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब क्या है, जैसे देख लीजिए 1 था तो हमारा 1 सिलेक्ट हो रहा था, सिंपल जिसके हम ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं वही कलर हमारा सिलेक्ट हो रहा था। तो अब आपको देखना ये है कि इस इमेज के हिसाब से कितना टॉलरेंस हमें रखना है। तो फॉर एग्जांपल 32 कहीं ना कहीं, या फिर हम फॉर एग्जांपल चलो देख लेते हैं 32 में हमारा क्या रिजल्ट आ रहा था। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है, मतलब इसने इस पार्ट को छोड़ दिया। अब चलो मैं इसका रेंज बढ़ाता हूँ, 32 मैं इसको 50 कर देता हूँ। सेम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देख लीजिए इसने ज़्यादा को सिलेक्ट कर लिया। चलो मैं यहाँ पे 40 करता हूँ, कंट्रोल डी, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है ये जितना टॉलरेंस होगा उसी हिसाब से जो है ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि है कंटीजियस, है ना। यहाँ पे इस ऑप्शन को भी भूल जाइए आप, ये हमारे पास कंटीजियस है। इसका मतलब क्या है, उसके लिए मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। ये क्या है, अभी कंटीजियस मार्क है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम जहाँ पे क्लिक करेंगे ना, अब जैसे अगर आप देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लो, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, ओके, इसको मैंने जूम कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये वाइट कलर है ना, ये वाइट कलर है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक दीवार है, एक तरीके से इस वाइट के बीच में और इस वाइट के बीच में एक दीवार है ना। मतलब ये ब्लैक कलर है बेसिकली, है ना, ये घिरा हुआ है इससे, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है इसके बीच में कि ये और ये कलर साथ में कनेक्टेड नहीं है। तो अब यहाँ पे इस कंटीजियस का मतलब क्या है, जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, चलो टॉलरेंस मेरा ये है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो अब क्या हो रहा है, जो सिलेक्शन बन रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में बन रहा है। और इसकी वजह पता है क्या है,
कंटीजियस है। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि टॉलरेंस मतलब जो भी कलर होगा, जो भी कलर रेंज होगा उस सारे को सिलेक्ट करेगा ये, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसके अंदर सिलेक्ट कर रहा है, जबकि व्हाइट यहाँ पे बाहर भी है ना। तो ये इस कंटीजियस की वजह से हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कंटीजियस ऑफ कर देता हूँ, पहले मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि मैजिक वॉन्ड टूल में क्या होता है, सिंपल कलर रेंज को सिलेक्ट करता है, जो भी कलर होगा जिसके ऊपर भी हम क्लिक करेंगे उसको पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लेगा इमेज में। लेकिन यहाँ पे भी कंटीजियस ऑप्शन ऑन है। इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं है, किसी भी तरह की रुकावट नहीं है, तो वो सारे को सिलेक्ट करेगा। अगर किसी भी तरह की रुकावट है तो वो बस उतने ही एरिया को सिलेक्ट करेगा जहां तक वो है। अब यहाँ से चलो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कमांड डी प्रेस करता हूँ और इसके बाद मैं फिर से सिलेक्शन बनाता हूँ। अब देख लीजिए क्या हो रहा है। जस्ट मैंने वन क्लिक किया और इसने इस कलर रेंज को पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लिया सारे इमेज के अंदर, है ना। तो ये है कंटेजियस ऑप्शन और डिसकंटेजियस, बेसिकली आप बोल सकते हैं कंटेजियस या डिसकंटेजियस ऑप्शन। तो अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एरिया में सिलेक्शन बनाना है ना, और वो कलर आपके प्रोजेक्ट में और दूसरी जगह भी है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए जो कि डिफॉल्ट ऑन रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो कलर है ये पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी हो उसका सिलेक्शन बन जाए, तो आप जो है इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। यही सारे हमारे सिलेक्शन टूल है। एक और टूल है जिससे हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं और वो है पेन टूल, जिसके बारे में जो है वो आगे हम लोग बात करेंगे। और एक्चुअली और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिससे हम लोग जो है वो सिलेक्शन बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यही जो है हमारा इम्पॉर्टेंट था। अब आ जाइए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट एंड मास्क का जो ऑप्शन है ना, इसके बारे में। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इससे आप कॉम्प्लिकेटेड जो सिलेक्शन होता है वो बना सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करना है या बैकग्राउंड को रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे हेयर का सिलेक्शन वो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कोई भी टूल ले लें, हम नहीं बना सकते उससे बेसिकली, है ना। यहाँ पे चलो मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल। हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ये। चलो मैंने ले लिया, यहाँ पे पॉलीगोनल तो होगा नहीं। चलो मैंने मैजिक वॉन्ड टूल ले लिया। चलो मैं यहाँ से इसको अनलॉक कर देता हूँ और मैंने जस्ट इस तरीके से सिलेक्शन बनाया। चलो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और इस तरीके से मैंने सिलेक्शन बनाया और मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ। ओके, और एक्चुअली इसके नीचे मैं डाल देता हूँ एक कलर। चलो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डार्क में ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना। फॉर एग्जांपल ये ओके, ये बैकग्राउंड में ले लेता हूँ, फिल कर देता हूँ मैं इसमें, है ना। ओके, सिलेक्शन को हटा करके, क्योंकि सिलेक्शन के अकॉर्डिंग फिर ये फिल हो रहा है हमारा। मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कमांड डी प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं अब यहाँ पे फिल कर देता हूँ पूरी तरीके से। तो अब ये हमारे पास बैकग्राउंड है और उसके ऊपर जो है ये इमेज है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफ़ी गंदा लग रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है। मैं कोई भी टूल ले लूँ, मैं कोई सिलेक्शन टूल ले लूँ, ये वर्क नहीं करेगा सही तरीके से। सबसे पहले तो सही लेयर आपका सिलेक्टेड होनी चाहिए, है ना। ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कमांड जी सबसे पहले तो कर देता हूँ और उसके बाद फिर बैकग्राउंड डालते हैं, कंट्रोल डी, और उसके बाद मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड डाल देता हूँ और इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ और मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे देख लेते हैं सिलेक्टेड मास्क का किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं। हम चाहे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ये वर्क करेगा। तो चलो मैं इसके अंदर हूँ, किसी भी टूल के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बना लेगा। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस सिलेक्शन को मैं इन्वर्स कर देता हूँ, क्योंकि इसने इस लड़की का सिलेक्शन बनाया, मुझे बैकग्राउंड का सिलेक्शन चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट इन्वर्स। मैंने इन्वर्स सेलेक्ट कर लिया और मैं सिंपल डिलीट बटन प्रेस करूंगा। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसने जो है वो बेहतर यहाँ पे काम किया है, बेहतर यहाँ पे जो है हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो आप सिलेक्ट एंड मास्क का जो है, सिलेक्ट सब्जेक्ट का जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फिल्टर के अंदर ओके सिलेक्शन के अंदर जो है यहाँ पे आपके पास जो है वो रिफाइन एज का ऑप्शन होगा। तो ओल्डर वर्जन में वो चीज़ देखने को मिलता है। वैसे आप चाहें तो अगर आपको स्पेशली रिफाइन एज यूज़ करना है तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कोई सिलेक्शन टूल लेना है। मैं तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले तो कंट्रोल जी कमांड जी, या फिर एक्चुअली मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ। ओके, रिवर्ट कर देता हूँ मैं। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, है ना। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड वर्क के लिए ये रिफाइन एज हमारा यूज़ होता है, या फिर सिलेक्ट एंड मास्क जो है वो यूज़ होता है। इस तरीके से मैंने एक रफली सिलेक्शन बना लिया, है ना। ये रफ सिलेक्शन हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सिलेक्ट एंड मास्क का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट में जाइए और यहाँ पे आपके पास रिफाइन एज होगा बेसिकली। और मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क, इसके ऊपर शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा रिफाइन एज आ जाएगा।
और ये इस तरीके से रिफाइंड एज जो है आपके पास आ जाएगा और यहाँ से आप जो है बेसिकली रिफाइन कर सकते हैं एज वगैरह को, है ना। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वैसे कोर्स के अंदर इससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम लोग सिलेक्ट एंड मास्क का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें, आप डायरेक्टली यहाँ से ना यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ, मैंने इसको अनलॉक किया और इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया। ये रेस्टराइज इमेज है, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि रेस्टराइज इमेज होनी चाहिए। और इसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्चुअली। तो यहाँ पे एक्चुअली मास्क जो है वो अप्लाई हो गया। मास्क के बारे में जो है वो आगे हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड कर देता हूँ नीचे और उसके बाद उस पर मैं कोई अच्छा सा कलर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ डार्क टाइप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, या फिर एक्चुअली थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं कुछ। चलो फॉर एग्जाम्पल ये मैं इसको फिल कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे से जो है इसने वर्क किया है और ये हमारा जो है वो मास्क क्रिएट होकर के आ गया। तो सेम चीज़ है, सिलेक्ट एंड मास्क जो था ना हमारे पास वहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे ये है हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन। तो आप इस ऑप्शन का भी जो है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस मास्क को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। सिंपल, मैंने इसको सिलेक्ट किया मास्क को और डिलीट बटन मैंने प्रेस किया और फिर ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब चलिए देख लेते हैं सिलेक्ट एंड मास्क का किस तरीके से यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारा रफ सिलेक्शन बन गया और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सिलेक्ट एंड मास्क में। ओके, अब यहाँ पे काफ़ी कुछ है, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले तो व्यू है आपके पास, हो सकता है तो इस तरह का जो है वो ट्रांसपेरेंट व्यू होगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास मैट व्यू भी है और ग्रे है, हमारे पास ये ओवरले है। तो फॉर एग्जांपल चलो मैं ओवरले सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है इसकी ओपेसिटी नॉर्मली आपकी 50% होगी यहाँ से, तो ओपेसिटी मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो इस चीज़ को हम लोग जो है वो रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये ब्रश है जिससे हम लोग जो है वो फिर से सिलेक्शन बना सकते हैं और जिस तरीके से हमारा जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल वर्क करता है सेम वैसे ही हमारा जो है ये भी टूल जो है वो वर्क करता है। जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और ये मैं बेसिकली एक्सपैंड कर रहा हूँ, है ना। ओके, मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कमांड जी कर देता हूँ। उसके बाद जो है अगर आपको एज को रिफाइन करना हो, जैसे यहाँ पे क्या है थोड़ा बहुत हमें रिफाइन करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से एज को जो है वो रिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास रिफाइन एज ब्रश टूल है और उससे हम क्या करेंगे, ब्रश का साइज थोड़ा ये करके और जो एज वाला पार्ट है उसके ऊपर हम फेरेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, मैं इसके ऊपर फेर रहा हूँ और ये हमारा कहीं ना कहीं क्लीन हो रहा है। वैसे इमेज में भी यहाँ पे व्हाइट काफ़ी ज़्यादा था, उसकी वजह से ये कलर आ रहा है और इस तरीके से हम जो है इसको रिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे रिफाइन कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सबसे नीचे आउटपुट सेटिंग्स में। यहाँ पे एक और ऑप्शन है डीकंटामिनेट कलर्स। इस ऑप्शन को अभी आपको मार्क नहीं करना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आकर के इस ऑप्शन को आपको मार्क कर देना है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। मास्क के बारे में आगे हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद सिंपल मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। अब देख लीजिए काफ़ी अच्छे से जो है वो यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मास्क को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क में आ सकते हैं या फिर सिंपली ये हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क। चलिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पे ये जो आउटपुट सेटिंग्स है इसमें डीकंटामिनेट को ऑप्शन को ऑन कर देना है और देख लीजिए काफ़ी अच्छा सा हमारे पास इफेक्ट आ गया। फर्स्ट टाइम में आपको इस ऑप्शन को मार्क नहीं करना है और उसके बाद मैं ओके प्रेस कर देता हूँ और ये देख लीजिए हमारे पास अब जो है ये रिजल्ट है। तो काफ़ी अच्छा सा जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये होकर क्या गया। हम चाहें तो इस लेयर को अब डिलीट कर सकते हैं। सिंपल लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन हमने जो है वो प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव कर सकते हैं इजीली। बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ जो है सिलेक्ट एंड मास्क का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्चुअली फिर से दिखा देता हूँ कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। मैं यहाँ पे इसको रिवर्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने इस इमेज को रिवर्ट कर दिया, मतलब ओरिजिनल जैसा पहले था वैसे मैंने इसको कर दिया। अब ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, मैं चलो इसको सबसे पहले तो ये कर देता हूँ और उसके बाद सिलेक्ट एंड मास्क में आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमारा बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे हमारे पास ये व्यू है, ऑनियन व्यू है और उसके बाद ये व्यू है। चलो मैं यहाँ पे ओवरले सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जस्ट जिस तरीके से हमारा जो है क्विक सिलेक्शन टूल वर्क करता है वैसे ही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है ना उसको हम लोग क्विकली सिलेक्ट करेंगे।
है ना। इस तरीके से हम सिलेक्शन बनाएंगे। ये हमारा सिलेक्शन बन गया और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो क्विक सिलेक्शन हमारा बन गया। अब यहाँ पे जो ये एज है इसको हम रिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये है रिफाइन एज। और यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास डीसेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। अगर हम एज को कहीं से डिलीट करना चाहें तो वो चीज़ हम डिलीट भी कर सकते हैं। और वैसे ही क्विक सिलेक्शन में जैसे अगर आपका कुछ बाहर की तरफ आ जाता है तो यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं उसको, है ना। इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। फिर आपको प्लस करना हो आप जो है प्लस कर सकते हैं, या फिर सिंपल शॉर्टकट की अल्ट या फिर ऑप्शन की जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास रिफाइन एज है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ब्रश का साइज जो है आप ब्रैकेट की यूज़ करके एडजस्ट कर लीजिए। और उसके बाद जो भी हमारा एरिया है उसको हम लोग जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, है ना, रिफाइन कर लेंगे बेसिकली। और ये देख लीजिए काफ़ी परफेक्टली जो है हमारा यहाँ पे ये हो गया, है ना। यहाँ से देख लीजिए ट्रांसपेरेंसी मैंने फुल कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क हम कर लेंगे। ओके मैंने कर दिया। और उसके बाद फिर से इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो मास्क है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिकंटामिनेट कर देंगे और ये हमारा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। फिर बैकग्राउंड में अगर हमें कुछ कलर डालना हो तो हम डाल सकते हैं। जैसे इसी लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, नीचे वाले लेयर को, और उसको मैं फिल कर देता हूँ और ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली सिलेक्शन के अंदर, सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, लेकिन ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। हम चैनल बेस्ड सिलेक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन हो तो वो भी हम फोटोशॉप के अंदर जो है वो काफ़ी ईजी तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए स्काई रिप्लेसमेंट का जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये इमेज है, ओपन विथ फोटोशॉप, है ना। और सिंपल इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, है ना, कुछ भी नहीं किया मैंने, बेसिकली सेलेक्ट भी नहीं किया। और इस इमेज में स्काई है तो यहाँ पे स्काई के ऊपर हमने क्लिक किया और ये देख लीजिए सिलेक्शन बन गया। हम यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल चाहे तो हम डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं और वो डिलीट हो सकता है। ये एक्चुअली लॉक है लेयर, तो यहाँ पे डिलीट बटन मैंने प्रेस किया और हमारा ये डिलीट हो गया। हम चाहे तो यहाँ पे मास्क अप्लाई कर सकते हैं। मास्क क्या होता है ना, वो आपको बहुत मज़ा आने वाला है एक्चुअली, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो है इसके नीचे एक लेयर डाल सकते हैं हम और इसको जो है हम कलर फिल कर सकते हैं। और इस तरीके से देख लीजिए हमारा जस्ट 1-2 क्लिक में जो है वो एक तरीके से स्काई रिप्लेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो हम लोग कोर्स के अंदर और ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। तो खैर ये था हमारा सिलेक्शन टूल। थोड़े बहुत और बच गए हैं पेन टूल के जरिए किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। तो जब हम लोग पेन टूल यूज़ करना सीख जाएंगे तो उससे भी हम लोग जो है वो सिलेक्शन क्रिएट करके देखेंगे। फोटोशॉप में ब्रश एक टूल के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है और इस ब्रश के कॉन्सेप्ट का यूज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फोटोशॉप के अंदर किया जाता है। आपको रीटचिंग करनी है, आपको लाइट एंड कलर वगैरह एडजस्ट करना है, आपको मास्क यूज़ करना है, आपको जो है कुछ स्पॉट हीलिंग ब्रश वगैरह यूज़ करना है, उन सभी में जो है ना ब्रश का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना ये चैप्टर है हमारा। तो हमारे पास ये है ब्रश टूल और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल इसका काम है कि आप जो है इससे पेंट कर सकते हैं। ब्रश का काम क्या होता है, सिंपल कलर से पेंट करना, और यही इसका काम है। लेकिन काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी ज़बरदस्त टूल है ये। तो इसका शॉर्टकट की है बी। इसके अंदर जो है आपको और भी दूसरे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल। कलर रिप्लेसमेंट से आप जो है वो कलर को रिप्लेस कर सकते हैं और मिक्सर ब्रश से आप जो है वो डिजिटल पेंटिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इस कोर्स में हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे ब्रश टूल को और कलर रिप्लेसमेंट टूल को जो है वो करेंगे। ये जो पेंसिल टूल है ये एक्चुअली यूजलेस है। तो ब्रश टूल सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके। और अब मेरे पास ये ब्रश है। ब्रश का साइज इंक्रीज करना आपको ऑलरेडी पता है, आप सिंपल जो है ब्रैकेट की यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट, और उससे आप जो है ब्रश के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये है ब्रश टूल की सेटिंग्स, ब्रश की सेटिंग्स बेसिकली, और ये यूनिवर्सल सेटिंग्स है। जहाँ पे भी ब्रश यूज़ होगा वहाँ पे ये टूल आपका आ जाएगा। आपने अगर ब्रश टूल को एक्टिवेट किया हुआ है तो आप सिंपल राइट क्लिक कर सकते हैं और ये ब्रश टूल जो है आपके पास, ब्रश टूल के जो ऑप्शन हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे साइज है, तो ब्रश का साइज जो है वो यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ना, जितना भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप सिंपल शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट होगा आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस है और नीचे हमारे पास ब्रश टाइप है। तो यहाँ पे जनरल ब्रश है, यहाँ से सॉफ्ट ब्रश आप ले सकते हैं, आप यहाँ से हार्ड ब्रश ले सकते हैं, है ना। काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और एक्चुअली और भी बहुत सारे तरह के यहाँ पे आपको ब्रश मिल जाते हैं और ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेड कोर्सेज में मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है कि किस तरीके से आप खुद का भी ब्रश जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और ये कितना यूज़फुल हो सकता है अगर आप कस्टम ब्रश वगैरह जो है वो यूज़ करें। लेकिन इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि फिर ये कोर्स भी हमारा फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और चूँकि ये क्रैश कोर्स है, बिगनर्स के लिए है, तो मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। यहाँ पे
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये आपका ब्रश सेटिंग्स, जिसमें साइज और हार्डनेस है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये फ्लो। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ओपेसिटी है, यहाँ पे हमारे पास स्मूथनिंग है, लेकिन ये ऑप्शन सिंपल आप राइट भी क्लिक कर सकते हैं, है ना। ये ऑप्शन आ जाता है साइज और हार्डनेस, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्लो है। अब चलिए देख लेते हैं कैसे इसका हमें जो है वो वर्क करना है। तो ये हमारे पास ब्रश है, चलो ब्रश का साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, और उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, ब्रश से पेंट करना है। ये मैंने पेंट किया, है ना। अब यहाँ पे अब आप जरा सोच के देखो कि यहाँ पे ब्लैक कलर क्यों आ रहा है, यहाँ पे व्हाइट क्यों नहीं आया, यहाँ पे रेड क्यों नहीं आया, यहाँ पे ग्रीन क्यों नहीं आया। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में हमारा जो है वो ब्लैक कलर है, इसलिए यहाँ पे ब्रश का जो कलर आ रहा है वो हमारा ब्लैक आ रहा है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रश में कौन सा कलर आएगा, जो फोरग्राउंड कलर होगा वही हमारा ब्रश का जो है वो कलर होगा। तो अब अगर हमें ब्रश का कलर चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोरग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास फोरग्राउंड कलर, और नीचे वाला जो है व्हाइट वो है हमारा बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आप जो है इसको चाहे तो रीसेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा कलर है, अगर आपको इसको डिफॉल्ट करना है तो आप सिंपल डी प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट की, या फिर आपके पास ये आइकॉन भी जो है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड को स्विच करना है तो आप यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, ये स्विच कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सिंपल इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कलर पिकर आ जाता है, तो यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। ये स्लाइडर है आपके पास, है ना, यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस कलर पिकर से बाहर आते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाता है, कलर पिकर आ जाता है, कलर सैम्पलिंग के लिए आ जाता है। तो यहाँ से आप किसी भी कलर को क्लिक करके उसे सैम्पल कर सकते हैं, और देख लीजिए एग्जैक्ट वही कलर हमारे यहाँ पे आ गया, है ना। ये स्किन कलर, लिप्स कलर, स्किन कलर, है ना, ये ब्लैक कलर। तो आप इस तरीके से जो है वो कलर सैम्पल कर सकते हैं। तो जो भी कलर हमारा फोरग्राउंड में होगा वही हमारे ब्रश का कलर होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ, और ये इस तरीके से हम पेंट करते हैं, बस क्लिक करके और रखते हैं, ड्रैग करते हैं इस तरीके से, और ये हमारा पेंट हो जाता है, सिंपल एंड ईजी। तो ब्रश का साइज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, और उसके बाद जो है आप चाहें तो ब्रैकेट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बेसिक साइज और कलर का। अभी यहाँ पे है ये हमारे पास हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अभी जो है वो हमारा ब्रश बिल्कुल हार्ड है, जैसे मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक बार मैंने यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके, तो हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ये मैंने ड्रॉ किया, बिल्कुल सीधी लाइन, बेसिकली यहाँ से इस पॉइंट तक, बिल्कुल सीधा तो नहीं है, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ होगी। अगर इसी चीज़ को हम इस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल होता। तो शिफ्ट प्रेस करके आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा हो गया हार्ड ब्रश, है ना। यहाँ पे भी क्या है, हार्डनेस बिल्कुल 100% है। अब बात करते हैं सॉफ्ट ब्रश की। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल हार्डनेस को 0 कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉफ्ट ब्रश हो जाएगा। और ब्रश का भी आप आइकॉन देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अब सॉफ्ट आइकॉन हो गया। मैं यहाँ पे हार्डनेस बढ़ाता हूँ, देख लीजिए, हार्ड आइकॉन, सॉफ्ट आइकॉन, है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। हार्ड में क्या हो रहा है, हार्डनेस 100%, सॉफ्ट में हार्डनेस 0। तो अब चलिए, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देख लीजिए ये हमारा हो गया हार्ड ब्रश और ये हो गया हमारा सॉफ्ट ब्रश। हम लोग जो है वो लगभग कह सकता हूँ मैं कि 90% केसेस में जो है वो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हैं। अब कितना सॉफ्टनेस होगा वो डिपेंड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे, चलो मैं इतना लेके चलता हूँ, है ना। तो अब ये जो होगा, ये देख लीजिए कम सॉफ्ट है हमारे पास। तो ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस का कॉन्सेप्ट जो है आपका समझ में आ गया। कहीं पे भी आपको पेंट करना हो, आप सिंपल जो है वो पेंट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप पेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको लिखना हो, ब्रश का साइज़ आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, है ना। और अगर आप ड्राइंग पैड वगैरह यूज़ करते हैं तो आप जो है बहुत ही इजी तरीके से अच्छे से जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रश टूल का यूज़ करके। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ब्रश सेटिंग्स है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, पेड कोर्स में आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड के बारे में आगे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये हमारे पास ब्लेंडिंग मोड है। नेक्स्ट यहाँ पे ओपेसिटी है। तो ओपेसिटी आपको पता ही है कि ओपेसिटी मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी। अब 100% ओपेसिटी है मतलब 0% ट्रांसपेरेंट है। 100% ओपेसिटी 0% ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होगा, बिल्कुल पूरी तरीके से हमारा इमेज जो है वो विजिबल है ना। और अगर हमारा जो है वो 0% ओपेसिटी होगा मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो बिल्कुल उल्टा है, ओपेसिटी 100% मतलब 0 ट्रांसपेरेंट और 0% ओपेसिटी मतलब 100% ट्रांसपेरेंट। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक सिंपल सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं यहाँ पे 100% ओपेसिटी के साथ हमारा थोड़ा सॉफ्ट ब्रश है, और उसके बाद में 1% ओपेसिटी, कुछ भी नहीं विजिबल हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, ये हमारे पास 31% ओपेसिटी है और ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ओपेसिटी का आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, लेकिन इसका एक्चुअल यूज़ एक्चुअली यहाँ पे आपको समझ में आएगा।
100% ओपेसिटी मैं इसके फेस के ऊपर पेंट करता हूँ और मैं यहाँ से एक्चुअली हार्ड ब्रश ले लेता हूँ। ओके, हार्ड ब्रश यहाँ से मैंने ले लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ। क्या हो रहा है, बिल्कुल इसका फेस पुता गया है ना, लाइक ओके, बहुत गंदा वर्ड था। तो ये पूरी तरीके से फिल हो गया यहाँ पे। अगर यहीं पे मैं यूज़ करूँ कम ओपेसिटी तो क्या होगा, देख लीजिए, ये देख लीजिए, है ना। तो ये क्या है, ब्रश की ओपेसिटी क्या है, 50% के अप्रॉक्स है, 45% है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, अभी मैंने माउस को रिलीज़ नहीं किया और मैं पेंट कर रहा हूँ। ओके, माउस को मैंने रिलीज़ नहीं किया और यहाँ पे मैं कितनी बार भी पेंट दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 45% की ओपेसिटी रहेगी। लेकिन जैसे मैंने रिलीज़ किया, अब मैं फिर से अगर पेंट करूँगा ना तो फिर से 45% ओपेसिटी ऐड हो जाएगा और फिर से देख लीजिए इस तरीके से। तो आप अगर बार बार माउस को रिलीज़ करके वहीं पे पेंट करेंगे तो आपका जो है कलर एक्स्ट्रा जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। तो ये है हमारे पास ओपेसिटी। तो कहीं पे आपको बहुत ही हल्का सा पेंट करना हो, लाइक ट्रांसपेरेंसी कम रख करके, तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसका। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फ्लो। अभी देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे फ्लो 100% है, मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ, बिल्कुल एक तरीके से फिल हो गया पूरी तरीके से ब्लैक। मैं यहाँ पे कंट्रोल जी, कमांड जी कर देता हूँ। उसके बाद मैं फ्लो कम रखता हूँ और मैंने यहाँ पे पेंट किया। ओके, मैं यहाँ पे सिंपल एक बार पेंट करता हूँ या फिर ओके सिंपल एक बार मैंने क्लिक किया। तो आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं ये ओपेसिटी ही है, लेकिन फ्लो में क्या होता है, फ्लो बेसिकली क्या हुआ कि आपने एक बार डिप किया। फॉर एग्जांपल आपके पास रियल ब्रश है, ओके, आप अपने घर का पेंट कर रहे हो, आपने एक बार डिप किया और उसके बाद उसको एक बार अपने वॉल पे ऊपर से नीचे ऐसे मारा, तो क्या होगा, एक बार पेंट हो गया, उसका इफेक्ट आएगा, जो भी इफेक्ट आ रहा है। अगर आप उसी के ऊपर बार बार पेंट करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ गाढ़ी होती चली जाएगी, है ना, उसका इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। फ्लो 100% है, मतलब एक बार में ही पूरा गाढ़ा इफेक्ट आ जाएगा आपके पास। लेकिन अगर थोड़ा फ्लो कम है ना, हम हल्का हल्का पेंट कर रहे हैं, तो हम जितनी बार पेंट करेंगे उतना पेंट गाढ़ा होता चला जाएगा। वही चीज़ है ये। मैं यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश ले लेता हूँ, हार्ड ब्रश के लिए एग्जाम्पल सही नहीं है। अब मैं यहाँ पे फ्लो 100% ले रहा हूँ, ओके, और मैंने यहाँ पे पेंट किया, है ना, इस तरीके से मैंने पेंट किया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि आप एक बार मैंने क्लिक किया और वहीं पे अगर मैं दोबारा इस तरीके से मैं क्लिक करता रहूँगा, ड्रैग करता रहूँगा, तो वहाँ पे क्वांटिटी जो है पेंट की बढ़ती रहेगी, है ना। यहाँ पे माउस रिलीज करने की जरूरत नहीं। जैसे ओपेसिटी में क्या हो रहा था कि जब तक हम लोग माउस को रिलीज नहीं करेंगे ओपेसिटी बिल्कुल उतनी ही फिक्स रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे मुझे यहाँ पे करना हो इस तरीके से, है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जिसके ऊपर जितनी बार हम क्लिक करेंगे, जितनी बार हम पेंट करेंगे, उतना ज़्यादा वो कलर जो है वो एक तरीके से गाढ़ा होता जाएगा। इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मूथनिंग है ना ये। तो अभी क्या है, 10% है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ब्रश ले लेता हूँ, ओके, ब्रश मैंने ये ले लिया और मैं हार्ड ब्रश ले लेता हूँ, ओके, हार्ड ब्रश। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल एक जिगजैग लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ। चलो मैं यहाँ से, आप मेरे माउस को भी देखना और लाइन जो ड्रॉ हो रहा है उसको भी देखना। अभी 10% जो है वो स्मूथनिंग है, स्मूथिंग। ओके ओके, ये हमारे पास 10% है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक जिगजैग लाइन जो है हमारा ड्रॉ हो गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, फॉर एग्जाम्पल 59%, अब मैं यहाँ पे सेम चीज़ करूँगा लेकिन रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं माउस को देख लीजिए बहुत ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ। मैं फिर से देख लीजिए, माउस को मेरे देखना आप, मैं माउस को पूरी तरह से ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, लाइन बिल्कुल स्मूथ होता जा रहा है। तो ये एक्चुअली पेंटिंग वगैरह में जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ब्रश की ज़रूरत पड़ती है कि हम यहाँ पे जैसे पेंट करें, है ना, जैसे कुछ भी हमें ये करना है। फॉर एग्जाम्पल इतना तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये, है ना, तो यहाँ पे कितना भी हम ये कर लें, हमारा जो ये होगा ना वो स्मूथ होगा। तो ये चीज़ है, ये नॉर्मली हमारा बहुत कम यूज़ होता है, प्रैक्टिकली 10% बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका ये होता है। तो बस ये था हमारा सिंपल ब्रश। अब इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है ना वो आपको मास्क वगैरह में समझ में आ जाएगा। आपको बस ब्रश यूज़ करने आ जाना चाहिए। जो भी शॉर्टकट की है आप जो है वो ब्रैकेट की वगैरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। सिंपल अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना हो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आप जो है वो शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं, है ना, और इस तरीके से हमारा जो है ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस आपने देख लिया एंड फ्लो आपने देख लिया। बस आपको ब्रश यूज़ करना आ गया और इतना ही था इसमें। अब जब हम लोग मास्क यूज़ करेंगे ना या फिर दूसरे टूल यूज़ करेंगे तो उसमें आपको जो है ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आगे जो हम लोग टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पेंसिल टूल है, सेम है, कुछ नहीं है, बस पेंसिल की तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिकली, है ना, सिंपल एंड ईजी। वही सारे ऑप्शन है लगभग हमारे पास यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कलर को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कलर है तो हम इस कलर को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे कलर से। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपका फोरग्राउंड कलर होगा ना उसी से ये रिप्लेस होगा। तो चलो मैं फोरग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ कुछ ऐसा,
है ना, थोड़ा डार्क। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, ये ब्रश है हमारे पास, इसमें प्लस का साइन एक दिख रहा होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। और ये सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, ये है ना मॉड एक्चुअली, ओके मॉड हमारा कलर होगा नॉर्मली। और ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, ये 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ये हमारे पास कंटिन्यूअस सैम्पलिंग, सैम्पलिंग कंटिन्यूअस, उसके बाद है सैम्पलिंग वंस, और ये हमारे पास बैकग्राउंड स्वॉच, जो भी बैकग्राउंड में कलर होगा उसी कलर को ये रिप्लेस करेगा। तो अब सबसे पहले ये हमारे पास सैम्पलिंग, कंटिन्यूअस सैम्पलिंग। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो हमारा फोरग्राउंड कलर ये है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके एक्चुअली मैं यहाँ पे हार्ड ब्रश ले लेता हूँ, मुझे सॉफ्ट इफेक्ट नहीं चाहिए, तो हार्डनेस बिल्कुल 100%। और उसके बाद मैं यहाँ पे अब पेंटिंग शुरू कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इस कलर को रिप्लेस कर रहा है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये आपके टेक्सचर को जो है वो मेंटेन रखता है, ये टेक्सचर को जो है वो इफेक्ट नहीं करता है। ये काफ़ी अच्छी बात है इस ब्रश की कलर रिप्लेसमेंट की, है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे पेंट हो रहा है, ये बस रिप्लेस हो रहा है। और अगर आप जूम करके अच्छे से देखेंगे तो इसका जो टेक्सचर है ना वो हमारा बरकरार है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पेंट कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं और ये इस तरीके से हमने कर दिया। तो देख लीजिए काफ़ी इजी तरीके से हमने जो है वो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। अब चलिए मैं इसको रिवर्ट करता हूँ और समझा देता हूँ आपको कि ये कंटिन्यूअस सैम्पलिंग क्या है। अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊँ फॉर एग्जाम्पल, ओके तो ये हमारे पास ब्रश है। ब्रश के अगर सेंटर में अगर आप देखें तो प्लस का साइन है। वो प्लस क्या है, वो बेसिकली सैम्पलर है। वो जहाँ पे होगा ना वहाँ से कलर को सैंपल करेगा और फोटोशॉप को इंस्ट्रक्शन देता है कि ओके भाई इस कलर सैंपल किया मैंने, इस कलर को आप फोरग्राउंड कलर से रिप्लेस कर दो, है ना। फोरग्राउंड कलर ये हो गया हमारे पास। तो ये प्लस का साइन जहाँ जहाँ पे जाएगा ना वहाँ के कलर को ये बेसिकली रिप्लेस करेगा ब्रश के साइज के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब क्या है यहाँ पे देख लीजिए, प्लस का साइन जहाँ पे है वहाँ पे ये रिप्लेस करा है। अब आप एक चीज़ अगर नोटिस करो तो यहाँ पे हाथ का कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, टी शर्ट का कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक इस प्लस के साइन को हाथ के ऊपर नहीं डाला है ना। ये देख लीजिए, अगर मैं हाथ के ऊपर इस प्लस के साइन को डालता हूँ तो उसके ऊपर भी कलर का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको कलर रिप्लेसमेंट करना है कंटिन्यूअस सैम्पलिंग में तो आप क्या कीजिए, अपने प्लस के साइन को अपने मेन ऑब्जेक्ट से जिसको आप रखना चाहते हैं, जिसके कलर को कोई इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, उससे आप दूर रखिए। अगर आप जहाँ अंदर घुसेंगे तो फिर उस कलर का भी इंस्ट्रक्शन फोटोशॉप को भेज दिया जाएगा कि भाई इसको भी हटा दो, रिप्लेस कर दो, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूअस सैम्पलिंग में। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे ड्रैग कर रहे हैं तो प्लस का साइन मूव कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस वो सैम्पलिंग कर रहा है और इंस्ट्रक्शन भेज रहा है और कलर को रिप्लेस कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिकली कंटिन्यूअस सैम्पलिंग। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ब्रश को मूव कर रहा हूँ प्लस का साइन भी मूव कर रहा है और वो साथ में सैम्पल कर रहा है और रिप्लेस कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूअस सैम्पलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सैम्पल वंस। अब ये बेसिकली क्या है, एक बार जैसे मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा उसी कलर को सैंपल करेगा और उसके बाद मैं कहीं पे भी चला जाऊं ये दूसरे कलर के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ से सैम्पलिंग किया फॉर एग्जांपल, ओके अब मैं जा रहा हूँ दूर, ओके और एक्चुअली टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अगर देखें हम तो मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, देख लीजिए हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैं जा रहा हूँ स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर आ गया मैं जा रहा हूँ टी शर्ट के ऊपर, मैं जा रहा हूँ फेस के ऊपर और ये कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। जबकि अगर हम लोग कंटिन्यूअस सैम्पलिंग में होते तो ये उसको भी रिप्लेस कर देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैंपल वंस के अंदर है। एक बार जो यहाँ पे उसने सैम्पलिंग किया तो बस वो उसी को हटाएगा, दूसरे कलर के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट इसका कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कलर ज़्यादा है। और टॉलरेंस से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टॉलरेंस का ऑप्शन है। टॉलरेंस क्या करता है, हम लोगों ने देखा था किसके अंदर, मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर। ये टॉलरेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कितना कलर रेंज ये सिलेक्ट करेगा, ये टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चलो इसको रिवर्ट करता हूँ, मैंने टॉलरेंस कर दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5, ओके 5 मैंने टॉलरेंस कर दिया। अब मैंने यहाँ पे सैम्पलिंग किया, अब देख लीजिए यहीं पे ये गड़बड़ कर रहा है और ये देख लीजिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो वो कलर था जो हमने सैम्पल किया था उसका जो रेंज था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सैम्पलिंग कर रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ पे टॉलरेंस में फॉर एग्जाम्पल 100 कर दूँ तो अब क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली हम फेस के ऊपर भी जाएंगे ना तो वो उसको भी ये कर देगा, देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका टॉलरेंस जो है वो हमने बढ़ा दिया। तो टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे 20 या 30 के ऊपर वर्क कर सकते हैं, यहाँ 30 गुड है ना। अब यहाँ पे हम फेस के ऊपर भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम भी आपको दिख रही होगी, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग जो है वो दूसरे तरीके से फिक्स कर सकते हैं, है ना। ये तो सिंपल कलर रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे सिलेक्शन की बात तो हो नहीं रही है। आपको पता है वैसे भी कि हम लोग जो है वो सिलेक्ट एंड मास्क में जा सकते हैं हम लोग ना।
हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं और उस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको Ctrl+Z कमांड Z जो है वो मैं कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूअस सैम्पलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्या, बैकग्राउंड स्वॉच, है ना। तो अब जो बैकग्राउंड में कलर होगा ना वही कलर रिप्लेस होगा। तो बैकग्राउंड के ऊपर चलिए मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कलर सैंपल ले लेता हूँ। ओके, तो अब बैकग्राउंड में हमारा कौन सा कलर है, ये ग्रीन कलर है। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन के ऊपर इफेक्ट करेगा और टॉलरेंस जितना होगा उसी हिसाब से ये इफेक्ट करेगा, है ना। देख लीजिए, अब सिर्फ और सिर्फ उसी कलर के ऊपर जो बैकग्राउंड में है उसी के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रहा है। तो नॉर्मली हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस सैम्पलिंग का। अब देख लीजिए, मैं इसका प्रैक्टिकल एक यूज़ दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक इमेज है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसके दुपट्टे का कलर जो है वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यूअस सैम्पलिंग ले लेता हूँ, ठीक है, 30% टॉलरेंस है। एंड देन उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ। मैं उसके दुपट्टे से बाहर नहीं जाऊँगा ये बहुत गंदा था, दुपट्टे से बाहर नहीं जाऊँगा। ओके, और देख लीजिए यहाँ पे भी आ जाते हैं, है ना। बहुत ही केयरफुली, आपको किसी ऐसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना है जिसको आप नहीं चाहते हैं रिप्लेस करना, जिसके कलर को, है ना। यहाँ पर भी आप केयरफुली कर सकते हैं, जैसे कि ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली येलो भी है। तो खैर देख लीजिए, हमारा जो है ये दुपट्टे का कलर जो है वो रिप्लेस हो गया काफ़ी इजी तरीके से, है ना, काफ़ी इजी एंड सिंपल तरीके से। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कंटीजियस और डिसकंटीजियस, है ना, डिसकंटीजियस, कंटीजियस एंड फाइंड एज। ये क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसी इमेज के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे कंटीजियस और डिसकंटीजियस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने कहाँ पे बात किया था, मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर ही हम लोगों ने बात किया था। ये कंटीजियस, ये मार्क है इसका मतलब है कंटीजियस और ये अनमार्क है इसका मतलब है डिसकंटीजियस। तो क्या था, आप वीडियो को रिवर्ट करके देख लीजिए। सॉरी, मैं यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट टूल लेता हूँ। तो अभी जो है ना ये कंटीजियस है, मतलब क्या है, ब्रश का साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ और चलो मैंने यहाँ पे सैम्पलिंग की। लेकिन अगर आप देखें तो मेरा ब्रश का साइज कहीं ना कहीं उसके हाथ के अंदर वाले पोर्शन को जो है वो कवर कर रहा है, लेकिन वो कलर रिप्लेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी कंटीजियस है। कंटीजियस में क्या होता है, अगर किसी भी तरह की रुकावट होती है, कलर्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, बीच में कोई दूसरा कलर होता है, वो दीवार होती है, तो फिर वो इफेक्ट नहीं करता है। अगर हम यहीं पे डिसकंटीजियस कर दें तो अब देख लीजिए, सॉरी, ओके, मैंने डिसकंटीजियस कर दिया, आप देख लीजिए, आप ये इजीली उसके अंदर भी जो है वो इफेक्ट कर रहा है। तो यही है कंटीजियस और डिसकंटीजियस। तो बस ये है। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सर ब्रश टूल है। इससे बेसिकली आप जो है वो डिजिटल पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, फेस वगैरह को भी, अगर टेक्सचर वगैरह को आपको स्मूथ करना हो तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। ये देख लीजिए, इस तरीके से हमारा टेक्सचर वगैरह जो है ये होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्लो मैं कम कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ये टेक्सचर देख लीजिए। अब इसको अगर आपको मिक्स करना हो, है ना, इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं। मैंने फ्लो बहुत कम कर दिया है, तो इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये बहुत लंबा जो है वो खिंचा जाएगा और ये थोड़े एडवांस तरह की चीज़ों में जो है वो आ जाता है। तो गाइज ये था हमारा ब्रश टूल। आपको ब्रश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आगे जब हम लोग मास्क वगैरह के बारे में बात करेंगे तो इसका जो है वो